कई टीनेजर लड़कियों की हत्याओं के मामले सामने आ रहे थे, जिसने पूरे प्रशासन को हिलाकर रख दिया था। मम्मी, आपने बात की पापा से? क्या हुआ? क्या बताना था मुझे? जी वो सागर ने ना एक पुरानी बाइक देखी है, सिर्फ 40,000 रुपए की है। 40,000 की हो या 40 रुपए की, जब तक ये 10th पास नहीं करेगा ना, इसको कोई बाइक नहीं मिलेगी। हाँ तो कर लेगा ना ये 10th पास। आप तो बस हाथ धोकर इसके पीछे ही पड़ जाते हैं। नालायक की बुद्धि ही ऐसी है, जब तक पीछे ना पड़ो इस पे कोई असर नहीं होता। ऐसा मत बोलो जी, माना पढ़ाई में थोड़ा कमजोर है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि इसमें कोई खूबी ही नहीं। हर बच्चा पढ़ाकू नहीं होता। देखना एक दिन नाज करेंगे आप इस पर। मैं तो खुद इस उम्मीद में हूँ कि ये कुछ ऐसा काम करे कि मुझे सच में इस पे नाज हो। हाँ तो वो दिन भी जल्दी आएगा। आप बस इसे बाइक दिला दीजिए। जब से इसकी बाइक हुई है, बेचारा रोज पैदल स्कूल जाता है। पैदल जाता है तो क्या हुआ? रुक्मणी बच्चों की हर जिद पूरी नहीं करते। रहने दो मम्मी, मैं रोज स्कूल पैदल ही चले जाऊंगा। बस बस, ज्यादा नौटंकी मत कर, दिलवा देता हूँ बाइक। थैंक यू पापा। थैंक यू मम्मी। थक गए भैया? अरे नहीं, इतने जल्दी थक जाऊंगा तो तेरा स्कूल में दाखिला कैसे करवाऊंगा? पर पढ़ना तो आप भी चाहते हैं। पढ़ना तो चाहता था, लेकिन मुझे खुद से ज्यादा तेरी फिक्र है। घर आया सागर? नहीं, फोन भी ऑन नहीं हुआ उसका, और अपने दोस्तों के पास भी नहीं है। तो ये लड़का रह कहाँ गया? एक्सक्यूज मी सर, आपसे मिलने आए। अरे ब्रिजमोहन जी, कैसे आना हुआ? श्रीवास्तव जी, मेरा बेटा सागर सुबह घर से निकला था, अभी तक नहीं आया। सर प्लीज कुछ पता लगाइए ना, बहुत फिक्र हो रही है। आप बैठिए। जी कहाँ जाने के लिए निकला था? कुछ बोला था उसने? जी, कुछ दिन पहले उसकी बाइक खो गई थी। उसने दूसरी पुरानी बाइक देखी थी, किसी से 40,000 रुपए में खरीदने वाला था। आज सुबह मुझसे 40,000 रुपया लेके भी गया था। बाइक ले ले, लेकिन अपना प्रॉमिस याद रखना, इस बार 10th पास करनी है। पक्का पापा। थैंक यू मम्मी। किससे बाइक खरीदने वाला था? जी बस यही गलती हो गई, उससे पूछना भूल गए कि किससे खरीदने जा रहा है, और उसने भी जल्दी जल्दी में कुछ नहीं बताया। आपने बताया आपके बेटे के पास एक बाइक थी पहले जो खो गई थी, उसकी कंप्लेंट? सर उसकी कंप्लेंट मैं आपसे करने वाला था, लेकिन कुछ टाइम से बिजी चल रहा था, इसलिए ध्यान नहीं रहा। आपको किसी पे शक है? सर कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस वक्त आपके पास सागर की कोई फोटो तो होगी? जी सागर का मोबाइल नंबर और वो जो बाइक खो गई है उस बाइक का नंबर भी दीजिए। जी। हो सकता है सागर के गायब होने का कनेक्शन बाइक की खरीद से नहीं, बल्कि उस बाइक से हो जो पहले उसके पास थी, जो चोरी हो गई थी। एक काम करो, सागर के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो, शायद उसके कॉल रिकॉर्ड से हमें ये पता चल जाए कि वो 40,000 की बाइक किससे खरीदने वाला था। आशीष, सागर की फोटो सभी पेट्रोलिंग टीम्स को भेजो, उसके पास 40,000 रुपए थे, हो सकता है किसी ने लूटने की कोशिश की हो। सर। अनुज सर, सागर के दोस्तों के बारे में पता करो और उनसे पूछताछ करो। ठीक है सर। सर सागर का फोन रीवा हाईवे के पास बंद हुआ था, लेकिन सर उसके कॉल रिकॉर्ड से हमें अभी तक पता नहीं चला है कि वो किससे बाइक खरीदने वाला था। अनुज, उसके कॉल रिकॉर्ड्स को और अच्छे से खंगालो। और सागर के दोस्तों के बारे में कुछ पता किया? हाँ सर, सागर, रविश और फरीद, इन तीनों के बीच काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। सागर अक्सर रविश और फरीद के घर जाया करता था।
सर ये तीनों स्टूडेंट साथ में ही पढ़ते थे सर, रविश और फरीद, इन दोनों का घर तिलक नगर में है और दोनों ही बच्चे अपनी माँ के साथ रहते हैं। एक काम करते हैं, सागर के दोस्तों से मिलते हैं, शायद उनसे हमें कोई हिंट मिले कि वो किससे बाइक खरीदने वाला था। ठीक है सर। सारी बातें फोन पे ही पूछोगी क्या? नहीं फिर वो मिलने का रोमांच खत्म हो जाएगा ना। क्या रही? ला फोन इधर। रात भर फोन पे चालू रहता है, कम से कम गल्ले पे तो छोड़ दे। चल 12, आज से तू गल्ले पे नहीं बैठेगा। 12 अरुण इधर। जी मोहन जी। आज से मेरी गैर हाजिरी में गल्ला तू संभालेगा और विवान तू आज से मालिक नहीं, तू भी अरुण की तरह वेटर का काम करेगा। चल लग जा काम पे। पापा ये बात क्या आप मुझे नीचा दिखा रहे हैं? अच्छा, जैसे तूने मेरे सामने बड़े झंडे गाड़ दिए हैं। 8वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी, अब क्या चाहता है? तुझे सर पे बिठा के अपनी नाक कटवाऊं? अब 4 दिन अरुण की तरह वेटर काम करेगा तब तुझे पता चलेगा आटे दाल की कीमत क्या होती है। अपनी कीमत पता है पापा मुझे। 8वीं फेल हुआ इसका मतलब ये नहीं कि वेटर बन के काम करूंगा होटल में। एक दिन 5 स्टार होटल का मालिक बन के दिखाऊंगा, याद रखना। अरे विवान कहाँ जा रहा है? विवान, विवान तू क्या देख रहा है? काम पे लग। मामा जी, वो आपने मेरे और पिंकी के एडमिशन की बात की? हाँ करता हूँ। तू जा तो अपना काम कर। कौन सा घर है? ये वाला सर। सर कल संडे था और संडे को सागर हम सब लोगों के साथ ही पढ़ता था, बट कल उसका फ़ोन बंद आ रहा था और फिर उसकी मम्मी से पता चला था कि वो कल शाम को घर भी नहीं पहुंचा था। सर हमें खुद पता नहीं वो कहाँ है, हम भी यही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। सागर किसी से 40,000 की बाइक खरीदने वाला था, उसके बारे में कुछ पता है? हाँ सर, उसने कोई एक पुरानी बाइक पसंद की थी। कहाँ पसंद की थी? नहीं सर, वो तो उसने नहीं बताया, लेकिन कल से हम भी इसी बारे में पता करने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हारे अलावा सागर के कौन कौन दोस्त हैं? सर अरुण और विवान दोनों कजिन हैं, वो भी यहाँ पास ही में रहते हैं, बट उन दोनों को भी सागर के बारे में कुछ नहीं पता। ठीक है, सागर के बारे में कुछ भी पता चले तो हमें इन्फॉर्म करना। अनुज, सागर के वो दोनों दोस्त अरुण और विवान, उनसे भी एक बार मिलो और इन सभी दोस्तों के बारे में और अच्छे से पता करो। देखो क्या सामने आता है। ठीक है सर। जी साहब। अरुण और विवान कौन है? साहब अरुण मेरा भांजा है और विवान मेरा बेटा। बुलाइए उन्हें। जी साहब। अरुण इधर आ। विवान इधर आना। लेकिन हुआ क्या सर? इनका दोस्त सागर कल से मिसिंग है, उसी सिलसिले में इनसे बात करनी है। 17 साल का है, सागर नाम है, जल विभाग के अफसर ब्रिजमोहन चौहान का लड़का। 40,000 में किसी से बाइक खरीदने वाला था। पता करो इसे किसी ने चूना तो नहीं लगाया या हाईवे के किसी गैंग ने इसे लूट लिया हो। कल सुबह 11 बजे रीवा हाईवे पे इसका फ़ोन बंद हुआ था। सर रीवा हाईवे के आसपास एक खजूरिया जंगल भी है और आपको तो पता ही है कि उस जंगल में एक आदिवासी गांव है। हो सकता है किसी आदिवासी ने लूट के उसको मार दिया हो। मम्मी आपकी कसम, मैंने बहुत कोशिश की थी लेकिन फिर भी मैं पास नहीं हो पाया। अगर कोशिश की होती ना तो इस बार फेल नहीं होता। पापा हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है कि 2H2+O2 पानी होता है, लेकिन दुनिया का ऐसा कोई भी साइंटिस्ट नहीं है जो इस फॉर्मूला से पानी बना पाया हो। अगर मैं 2 बार फेल हो गया इसका मतलब ये तो नहीं कि मैंने कोशिश नहीं की थी। बातें देखी हैं इसकी? देखिए चाहे जो भी हो, ये जो भी बोलता है साफ बोलता है और उसकी यही खूबी ना एक दिन इसे बहुत ऊपर तक लेकर जाएगी। कुछ पता चला सागर का? पुलिस क्या बोल रही है? कब तक मिलेगा सागर?
सर सागर के दोस्त विवान और अरुण को सागर के बारे में कुछ नहीं पता। सर दोनों के बीच कोई विवाद भी नहीं था। सर सुनने में आया काफी अच्छी दोस्ती थी पांचों के बीच में। फिर भी उनके बारे में और अच्छे से पता करो। रीवा हाईवे पर जिस जगह सागर का फोन बंद हुआ था तब उसके दोस्त कहाँ थे, उन सबके कॉल रिकॉर्ड्स निकालो। और जिस जगह सागर का फोन बंद हुआ था वहां तुमने अपनी सर्च टीम भेजी? हाँ सर, लेकिन सर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। सागर घर से बाइक खरीदने के लिए निकला था और उसका फोन हाईवे पे बंद हुआ, लेकिन सर वो जंगल में क्यों जाएगा? हो सकता है किसी ने उसे पर्पसली वहां बुलाया हो, शायद बाइक खरीदने का झांसा देकर। सागर की पुरानी बाइक के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, फिलहाल तो नहीं। सर सागर के कॉल रिकॉर्ड्स, इसमें एक नंबर रमन सिन्हा आदमी के नाम का है। सर सागर के गायब होने से 2 दिन पहले तक रमन सिन्हा और सागर के बीच में बहुत सारी कॉल हुई थी। और सर मैंने रमन के बारे में पता किया, स्टेट ब्रोकर है और 2 नंबर के कई सारे काम करता है। कहीं रमन वही आदमी तो नहीं है जिससे सागर अपनी बाइक खरीदने वाला था? उठा कर लाओ इसे। ओके सर। दोबारा चेक करो। हाँ अनुज। सर रमन सिन्हा का फोन ट्राई किया, उसका फोन बंद है। और सर उसके घर पे भी ताला लगा हुआ है। पड़ोसी से पूछताछ की लेकिन उसे कुछ नहीं पता। पता लगाओ कहाँ गायब है ये। ठीक है सर। रमन सिन्हा, मेरा बेटा इसको फोन करता था। जी, हो सकता है वही आदमी है जिसने आपके बेटे को 40,000 की बाइक दिलवाने का झूठा झांसा दिया हो। आप जानते हैं इसे? नहीं सर, लेकिन इसने मेरे बेटे के साथ क्या किया होगा? कहीं आपको ये तो नहीं लग रहा कि इसने मेरे बेटे को? देखिए बृजमोहन जी, होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि आपका बेटा सही सलामत मिल जाए। भैया टेंशन मत लो, मिल जाएंगे सागर भैया। चलो अंदर आके सो जाओ। बोल। सागर का मोबाइल जिस एरिया में बंद हुआ था वहां जंगलों में रहने वाले आदिवासी समूह के लोगों को भी पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही थी। और इस बीच जो खबर सामने आई उसने सबको सकते में डाल दिया। सर सागर की पुरानी बाइक के बारे में इंफॉर्मेशन मिली है। सर उसकी बाइक उसके फादर ब्रजमोहन चौहान के नाम रजिस्टर्ड थी, लेकिन सर आरटीओ से पता चला है कि वो बाइक 10 दिन पहले शहजाद मोमिन के नाम ट्रांसफर की गई है। व्हाट? लेकिन सागर के पिता ने तो कहा था कि वो बाइक हो गई। हाँ सर। सर कहानी क्या है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सर मुझे लगता है कि हमें शहजाद मोमिन से पूछताछ करनी चाहिए। इसका गैरेज ट्रांसपोर्ट नगर में ही है। ये शहजाद मोमिन कौन है? हाँ सर, मैं ही शहजाद मोमिन। बोलिए। करीब 15 दिन पहले सागर खुद ये बाइक बेचने लाया था और देखते ही मुझको ये बाइक पसंद आ गई। यार 1 साल पुरानी बाइक है, बिल्कुल नहीं जैसी। इसका मैं तेरे को ज़्यादा 25,000 रुपये दे सकता हूँ। भैया एटलीस्ट 35,000 तो दो। चल ना तेरी ना मेरी, 30 में डील पक्की कर। लेकिन सागर ने तो अपने फादर से कहा था कि उसकी ये बाइक खो गई है, और तुम ये कह रहे हो कि सागर के फादर ने ये बाइक बेचने के लिए एफिडेविट और एनओसी दिया था? हाँ सर, इस पेपर की कॉपी भी मेरे पास है। दिखाओ। सर ये फर्जी साइन, मैंने सागर को ऐसे किसी पेपर पे साइन करके दिया ही नहीं। ये मेरा साइन है ही नहीं सर। वो आदमी जरूर झूठ बोल रहा है। मैं झूठ क्यों बोलूंगा सर?
वो लड़का खुद मेरे पास वो पेपर्स लेके आया था। क्या पता उसने अपने बाप के नकली साइन करके वो पेपर मुझे दिए हों। हो सकता है तूने उसे बहका के बेवकूफ़ बनाया हो, क्योंकि सागर 4 दिन से गायब है। वो अपने घर से 40,000 रुपए लेके निकला है एक दूसरी पुरानी बाइक खरीदने के लिए। वो दूसरी बाइक भी तू ही दिलवा रहा था उसे? मैं उसको कोई बाइक नहीं दिलवा रहा था सर। अगर इस काम में कोई भी धांधली निकली ना, बहुत लंबा फंसेगा तू। मैंने कोई धांधली नहीं की सर, वो झूठे साइन करवा लाया, तो इसमें मेरी क्या गलती? तूने क्या गलती की है सब पता लगा लेंगे हम। बिना इन्फॉर्म किए शहर छोड़ के जाना मत। अनुज, इस शहजाद मोमिन की पूरी कुंडली निकालो और जिस दिन सागर गायब हुआ था उस दिन की इसकी पूरे दिन की एक्टिविटीज चेक करो। ठीक है सर। सागर के अचानक गायब हो जाने की असल वजह क्या उसकी पुरानी बाइक खरीद की जालसाजी से जुड़ी थी, या उन 40,000 रुपयों की लूट से जिनसे वो एक दूसरी पुरानी बाइक खरीदने वाला था? ये अब भी रहस्य बना हुआ था। हाँ सलीम बोल। सर सागर के बारे में इन्फॉर्मेशन मिली है। कैसी इन्फॉर्मेशन? सर सागर गायब होने के 10-12 दिन पहले गहनों की दुकान से 12,000 के झुमके खरीदे थे। भाई साहब बताओ साहब को इस लड़के के बारे में। हाँ साहब, ये लड़का 15 दिन पहले मेरी दुकान पर आया था और इसका चेहरा मैं इसलिए पहचानता हूँ क्योंकि इसने मेरी दुकान पर काफ़ी देर तक जेवर गहने देखे थे। लेकिन साहब ये खरीद कर सिर्फ झुमके ही ले गया था और बिल भी है मेरे पास, ये देखिए। सर शहजाद ने हमें बताया था कि सागर ने 15 अप्रैल को 30,000 रुपये में उसे बाइक बेची थी और सर सागर ने 16 अप्रैल को 12,000 रुपये में झुमके खरीदे। सर झुमके खरीदने के बाद भी उसके पास काफ़ी कैश बचता है। सर हो सकता है कि शहजाद सच बोल रहा हो, सागर ने वाकई 30,000 रुपये में बाइक बेची हो और बाइक बेचने के लिए अपने फादर के फर्जी साइन कर लिया और सर घर पर यह बोल दिया हो कि बाइक कहीं खो गई। हो सकता है अनुज, लेकिन उन 40,000 का क्या जो उसने अपने पेरेंट्स से लिए थे? मुझे ऐसा लगता है अनुज कि ये वही 40,000 थे जिससे रमन से बाइक दिलवाने वाला। इस रमन के खिलाफ कुछ मिला? नहीं सर, फिलहाल उसके खिलाफ कुछ नहीं मिला है। लेकिन सागर ने ये 12,000 के झुमके किसके लिए खरीदे होंगे? सर सागर के कॉल रिकॉर्ड में हमें उसके लव एंगल के बारे में पता नहीं चला है, लेकिन अगर झुमके खरीदे गए हैं तो किसी न किसी लड़की के लिए खरीदे होंगे। तो हो सकता है उसकी लाइफ में ऐसी कोई लड़की थी जिसका क्लू हमें उसके कॉल रिकॉर्ड्स में भी नहीं मिला। लेकिन क्या वाकई उसका किसी से अफेयर था? अफेयर? नहीं सर, मुझे नहीं लगता मेरा बेटे का किसी लड़की के साथ कोई अफेयर था। लेकिन 12,000 रुपए के झुमके उसने किसी न किसी गर्लफ्रेंड के लिए तो खरीदे होंगे ना। पर सर उसके पास इतना पैसा कहाँ से आएगा? बाइक बेचकर। हमें पता चला है कि सागर अपनी रिपोर्ट कार्ड में अक्सर आपके फर्जी साइन करके ले जाता था। ये भी हो सकता है कि इन्हीं साइन का इस्तेमाल करके उसने शहजाद को 30,000 रुपये में बाइक बेची और उन्हीं 30,000 रुपये में से 12,000 रुपये के झुमके खरीदे। और आप बता रहे हैं कि 40,000 भी लेके गया, तो ये भी हो सकता है किसी लड़की के साथ भाग गया। नहीं सर, सागर हमसे झूठ बोल सकता है लेकिन हमें ऐसा धोखा नहीं दे सकता। वो ज़रूर किसी मुसीबत में है। हाँ सर। सर हमें नहीं लगता सागर की लाइफ में कोई लड़की होगी। अगर उसकी लाइफ में कोई लड़की नहीं थी तो फिर उसने सोने के झुमके किसके लिए खरीदे? सर उसने झुमके खरीदे थे? उसके गायब होने के 10 दिन पहले उसने 12,000 रुपये के झुमके खरीदे थे। तुम दोनों को तो बताया होगा ना? नहीं सर, उसने हम लोगों को इस बारे में कुछ नहीं बताया। तुम्हें पता है पूरा 1 घंटा वेट किया है मैंने तुम्हारा, और तुम्हारा फ़ोन भी नॉट रीचेबल था यार। मैं तुम्हें बाद में बात करता हूँ ना तुमसे। अरुण और विवान का है, उनसे कुछ बात करनी है। सब वो लोग तो सब्जी मंडी गए सर। कब तक आएंगे? सब आते ही होंगे।
सागर, सागर कहाँ है तू? सर पता चला है अरुण और विवान दोनों सुबह से गायब है। विवान के फादर ने हमें बताया कि सुबह दोनों सब्जी मार्केट गए थे, लेकिन तब से उनका कुछ अता पता नहीं है। सर अरुण तो फोन रखता नहीं, लेकिन विवान का मोबाइल भी बंद आ रहा है। ये दोनों कहाँ गायब हो सकते हैं? सर सागर के फादर आए हैं, आपसे मिलना चाह रहे हैं। बुलाओ। सर थोड़ी देर पहले मुझे सागर के नंबर से कॉल आया था। सागर के नंबर से? हाँ सर, किसी आदमी का कॉल था। सागर कहाँ है तू? सर उसने मुझसे 10 लाख की फिरौती मांगी, बोला अगर पैसे नहीं दिए तो सागर को मार देगा। फिरौती मंगवाई कहाँ है? सर उसके लिए वो कल दोबारा फोन करेगा। सर सागर का फोन बंद है। सागर के मोबाइल से किए गए फिरौती कॉल का कनेक्शन अरुण और विवान के गायब होने से हो सकता है, और इसका कनेक्शन उन झुमकों से भी हो सकता है जो सागर ने 12,000 में खरीदे थे। अरुण की बहन पिंकी और विवान की गर्लफ्रेंड सोनल से पूछताछ करो, क्योंकि हो सकता है कि सागर का अरुण की बहन के साथ अफेयर और विवान की गर्लफ्रेंड सोनल के साथ लव ट्रायंगल का कोई मामला हो। और अगर ऐसा है तो अरुण और विवान दोनों के पास मोटिव है सागर को मारने का, क्योंकि वो दोनों पिंकी के भाई हैं। एक काम करो अनुज, ये पता लगाओ कि जिस वक्त सागर के मोबाइल से फिरौती का कॉल किया गया उसका फ़ोन कौन से एरिया में एक्टिव था, और सागर समेत उसके पेरेंट्स के फ़ोन को भी सर्विलेंस पे डालो, क्योंकि किडनैपर्स ने कहा था कि वो दोबारा फ़ोन करेंगे। और अरुण और विवान इन दोनों की फ़ोटो सभी पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करवाओ। अंकल, आपने अरुण भैया और विवान भैया को देखा? आंटी, रवीश भैया और फरीद भैया से पूछो ना, शायद उन्हें पता हो अरुण भैया और विवान भैया कहाँ पर है। बेटा वो तो खुद तुम्हारे अरुण भैया और विवान भैया को ढूंढने गए हैं, तुम फिक्र मत करो, वो जल्दी आ जाएंगे। सागर के लापता होने को 40,000 की लूट, उसकी पुरानी बाइक की खरीद की जालसाजी और एक और बाइक खरीद के झूठे झांसे से जोड़ा जा रहा था। ये सवाल भी खड़ा हुआ था कि आखिर सागर की जिंदगी में ऐसी कौन लड़की थी जिसके लिए उसने 12,000 के झुमके खरीदे थे। सागर को अगवा कर उसकी फिरौती मांगने का मुद्दा ही नहीं, बल्कि सागर के दोस्त अरुण और विवान के गायब होने की सूचना भी सामने आई थी। मामा जी, अरुण भैया और विवान भैया कब आएंगे? जल्दी आ जाएंगे पिंकी बेटा, तो चिंता मत कर। पिंकी, तुम्हें अरुण और विवान ने कुछ बोला कि वो दोनों कहाँ जा रहे हैं? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं बोला था। हमने सुना है कि आपकी और सागर की काफ़ी अच्छी दोस्ती थी, सागर का काफ़ी आना जाना भी था यहाँ पे, और सागर ने आपको कई बार स्कूल की किताबें वगैरह भी गिफ्ट की। क्या सागर ने इसके अलावा आपको कभी कुछ और गिफ्ट किया? और फिर? मतलब कोई सोने के झुमके वगैरह? नहीं, सागर भैया ने तो मुझे कोई झुमके गिफ्ट नहीं किए। सर सागर और मैं एक दूसरे को जानते थे, लेकिन जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं था। लेकिन विवान से आपका अफेयर तो है ना? जी सर। तो विवान और उसका भाई अरुण इस वक्त कहाँ पे, ये भी आप जानती होंगी? नहीं सर, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानती। हाँ सलीम, हाँ सर, सागर मुझे फ़ोन करता था और मैंने ही उसको एक बाइक दिखाई थी। सर, मैंने सागर की 40,000 की बाइक की डील करवा दी थी, पर वो पैसे लेके आया ही नहीं। वो आया ही नहीं है, तूने 40,000 हड़प के उसे गायब कर दिया। अरे सर, मैं क्यों गायब करूँगा? सर आपको कुछ गलतफहमी हो रही है। अगर तूने कुछ नहीं किया तो इतने दिनों से गायब क्यों था?
अरे सर मैं गायब नहीं था, मेरे चाचा जी एक्सपायर हो गए थे तो मैं लखनऊ गया था। सर आपको यकीन नहीं हो रहा है ना, तो आप पता कर सकते हैं सर, मैं सच कह रहा हूँ सर। ठीक है, जा सकते हो। जी सर। अनुज सर, जिस वक्त सागर गायब हुआ था उस वक्त की इसकी एलिबाई चेक करो। ये चालाक आदमी है, हो सकता है इसने सब कुछ प्लान करके किया हो। ठीक है सर। आपको पुलिस को नहीं बताना चाहिए था। आपके पास अपने बेटे के लिए 10 लाख नहीं है देने को। तू माँ है इसका मतलब ये नहीं है सिर्फ तुझे ही सागर की फिक्र है। अरे 10 लाख तो क्या, मेरा बस चले ना तो मैं अपना सब कुछ लुटा दूं सागर के लिए। तो फिर पुलिस को क्यों बताया? बताना जरूरी था रुकमणी, तू फिक्र मत कर, पुलिस जरूर सागर को वापस लेके आएगी। सर सागर का फोन सतना में ही ऑन हुआ था और सतना से ही सागर के फोन से उसके फादर को फिरौती का कॉल आया था। मैंने सतना पुलिस को अपडेट कर दिया सर। अरुण और विवान की कोई अपडेट? सर अरुण फोन यूज नहीं करता है और विवान का फोन यही रीवा में ही ऑफ हुआ था। सर फोन ऑफ होने के आधे घंटे बाद फिरौती का कॉल आया। सर आधे घंटे में रीवा से सतना ट्रेवल करना पॉसिबल नहीं है सर। अरुण के पास फोन नहीं था, हो सकता है वो सतना गया हो, या फिर हो सकता है कि विवान ने अपना फोन जानबूझकर रीवा में छोड़ दिया हो। विवान और अरुण के गायब होने को पुलिस सागर के नंबर से की गई उस कॉल से जोड़ के देख रही थी जिसमें सागर को सही सलामत छोड़ने के लिए 10 लाख की फिरौती मांगी गई थी। लेकिन अपहरणकर्ताओं का अगला कॉल नहीं आया। जो खबर सामने आई उसने सबको सकते में डाल दिया। सर अशोकनगर पुलिस को एक टीनेजर लड़के की लाश मिली है। सर इसका चेहरा तो नजर नहीं आ रहा लेकिन इसकी कलाई पे ओम गुदा हुआ है। नहीं सर, ये फोटो मेरे बेटे का नहीं है, उसकी कलाई पे ऐसा कुछ भी गुदा हुआ नहीं था। सर वो लाश अरुण की हो सकती है। उसके मामा ने बताया था कि उसकी कलाई पे ओम गुदा हुआ था। ये तो अरुण है। अरुण 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 सर आप लोग इस पर शक कर रहे थे सर, देखिए क्या किया इसके साथ। सर मुझे बहुत घबराहट हो रही सर, मेरे बेटे को बचाइए सर, विवान को ढूंढिए सर प्लीज सर। अपनी छोटी बहन पिंकी के भविष्य के लिए संघर्ष करने वाला महज 16 वर्षीय अरुण, लेकिन उसके कजिन विवान और दोस्त सागर के साथ क्या हुआ था, वो कहां थे? ये सवाल अब ऐसे जवाब तलाशने वाला था जिसकी कल्पना भी पुलिस ने नहीं की थी। सर बाकुरिया पुलिस को एक और टीनेजर बच्चे की बॉडी मिली है। ये बॉडी भी काफी जली हुई है। सर हो सकता है ये बॉडी विवान या सागर में से किसी की हो। इस बॉडी का डीएनए विवान और सागर के फादर के डीएनए से मैच करवा के देखो। ठीक है सर। साहब सागर और उसके चारों दोस्तों का करीब 6 महीने पहले मुन्ना और फौजी नाम के लड़के से झगड़ा हुआ था। मुन्ना और फौजी? हाँ साहब पता था। सर सागर ने मुन्ना और फौजी की काफी धुलाई की थी, तब से मुन्ना और फौजी इन 5 दोस्तों से खुन्नस खाए बैठे हैं। तो फिर हो सकता है ये सब किया धरा मुन्ना और फौजी का ही हो। इन दोनों की पूरी हिस्ट्री निकालो। सर रीवा के पास खजूरे जंगल में इंसान की हड्डियां मिली है। मध्य प्रदेश के रीवा डिस्ट्रिक्ट में अब तक 3 लाशें बरामद हो चुकी हैं। इस हत्याकांड ने पूरे रीवा में सनसनी फैला दी है। पुलिस और प्रशासन भी सकते में है और अब तक कोई भी पुख्ता जवाब देने में असमर्थ है। स्केलेटन एक टीनेजर बच्चे का ही है जिसे मार के चलाए गए। सर कहीं स्केलेटन सागर या विवान, इन दोनों में से किसी एक का तो नहीं है? एक काम करो अनुज, इस स्केलेटन का डीएनए सागर और विवान के फादर के डीएनए से मैच करवा के देखो। एक्सक्यूज मी सर। हेलो, ठीक है। तो हो सकता है स्केलेटन सागर का ही। सर सागर, अरुण और विवान ये तीनों एक के बाद एक गायब हुए और अब हमें इन तीनों की जली हुई लाशें मिली, लेकिन फरीद और रवीश इन दोनों को इसके बारे में कुछ नहीं पता। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि इन तीनों के गायब होने का कनेक्शन इन 5 की दोस्ती से हो? लेकिन अनुज ऐसा क्या हुआ होगा जो 3 दोस्त गायब हैं और बाकी 2 को उनके बारे में कुछ पता ही नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दोनों हमसे कुछ छुपा रहे हैं? हम क्या छुपाएंगे, हमें तो खुद अब डर लगने लगा है। किस चीज का डर? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम 5 का आपस में कुछ झगड़ा हुआ था? नहीं सर, हमारा आज तक कोई झगड़ा नहीं हुआ था। है कोई ऐसा
जो अरुण, सागर और विवान के साथ कुछ कर सकता है? नहीं सर, मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा। ये बच्चे तो कुछ बोल नहीं रहे। अनुज, तुम अपने एंड से पता करो, क्या इन 5 दोस्तों का आपस में कोई झगड़ा हुआ था जो उन 3 दोस्तों के गायब होने की वजह बना? ठीक है सर। हाँ सलीम बोल। सर, रमन की असल कुंडली सामने आई है। ये रमन स्टेट बुक का पासपोर्ट लाइसेंस वाला दलाल ही नहीं, ये वैसे वाला दलाल भी है। ये कई ऐसी औरतों की दलाली भी करता है और शहर के बड़े बड़े लोगों के पास भी भेजता है। ये बता कि रमन कहाँ मिलेगा अभी? अरे साहब मैंने सागर को काट नहीं किया साहब मेरी बात को यकीन करो। अरे साहब, किसी के मर्डर में कोई हाथ नहीं है साहब। तू क्या क्या करता है हमने सब पता लगा लिया है। लड़कियों की दलाली करता है ना तू, और शायद सागर भी इसलिए तेरे कांटेक्ट में था। अब सिर्फ ये बता कि तू सागर को किस लड़की के पास भेजता था? नहीं साहब, मैं सागर को किसी लड़की के पास नहीं भेजता था साहब। मैं तो उसके बाप को। सागर के बाप को? हाँ साहब। तो फिर ये भी तो हो सकता है कि तूने सागर के बाप से सागर की फिरौती मांगी और जब उसने मना किया तो तूने सागर को मार दिया। अरे साहब, ये क्या बोल रहे हैं साहब? साहब मुझे कुछ समझ। तूने सिर्फ सागर को ही नहीं, अरुण और विवान को भी मारा है। अरे साहब, क्या बोल रहे हैं साहब? मुझे कुछ... ऐसे मुंह नहीं खोलेगा, तोड़ो इसे। अरे साहब, मेरी बात सुनिए। अरे साहब। अनुज सर, सागर के बाप को बुलाओ। ठीक है सर। हाँ सर, मैं जानता हूँ रमन को, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि मेरा बेटा भी उसके कांटेक्ट में था। लेकिन आपको इतना भी एहसास नहीं हुआ कि रमन सिन्हा आपके बेटे को अगवा कर सकता है? अगर आपने पहले सच बता दिया होता तो वो बच्चे ऐसे। सर, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन क्या सागर? जी हाँ, जो ह्यूमन बोन्स हमें खजूरिया के जंगल से मिली थी वो सागर की थी। उन बोन्स का डीएनए आपके डीएनए के साथ मैच करता है। सर हमने रमन को बहुत तोड़ा, लेकिन वो यही कह रहा है कि उसने कुछ भी नहीं किया। कहीं अगला नंबर मेरा तो नहीं? सर
क्या हुआ? सर मेरा बेटा फरीद और पूर्णिमा का बेटा रवि सुबह से गायब है, मिल ही नहीं रहे। कुछ बता के गए थे कहाँ जा रहे हैं? नहीं सर, लेकिन दोनों के फोन काफी टाइम से बंद आ रहे हैं। सर जल्दी कुछ कीजिएगा, दिल बहुत घबरा रहा है सर। रविश और फरीद के गायब होने के बाद बल्कि उन 5 दोस्तों से कोई दुश्मनी थी और शक के आधार पे मुन्ना और फौजी नाम के लड़कों को तलब किया गया। साहब मानते हैं उन बातों से हमारा झगड़ा हुआ था, लेकिन साहब हमने उन्हें मारा नहीं है। मुन्ना और फौजी अपने बयान पे कायम रहे और पुलिस को लग रहा था कि शायद फरीद और रविश की तलाश भी उसी अंजाम पर आकर थमे जो अंजाम सागर, अरुण और विवान भुगत चुके थे। विवान, अरुण और सागर, इन तीनों में से सबसे पहले सागर को मारा गया और उसके बाद अरुण और विवान का भी मर्डर हो गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से जिस दिन ये गायब हुए उसी दिन इन्हें मार दिया गया और अब फरीद और रविश भी गायब है। सर हो सकता है कि इन दोनों का भी मर्डर हो गया हो, शायद उसी दिन जिस दिन इन दोनों को गायब किया गया। लेकिन सर इन 5 दोस्तों को मारेगा कौन? क्योंकि अभी तक रमन ने भी कबूल नहीं किया कि उसने किसी का मर्डर किया। तो फिर ऐसा कौन हो सकता है जिसकी दुश्मनी इन 5 दोस्तों से थी, जो एक एक करके गायब हो रहे हैं और मरते जा रहे हैं? हेलो, सर गलती हो गई मुझसे। कितना अच्छा ग्रुप था हम सब दोस्तों का, लेकिन हमारे लालच ने क्या? ये तू क्या बोल रहा है? सागर को किडनैप? ये कहाँ ले आए तुम लोग? सरप्राइज है तेरे लिए, बस थोड़ी दूर होगी। सरप्राइज। अबे ये क्या मजाक कर रहे हो तुम लोग? जैसे निकाल, पागल हो गए हो क्या? छोड़ो मुझे। किडनैपिंग करेंगे, तेरे बाप से पैसे लेंगे। रवीश ने आइडिया दी कि सागर की बॉडी को जलाते थे। सर उस हादसे के बाद अरुण बहुत डरा हुआ था, कहीं वो किसी को कुछ बता ना दे, इसलिए हम उस पर नजर रख रहे थे। और रवीश को विवान पे भी भरोसा नहीं हो रहा था क्योंकि दोनों भाई थे। तो अरुण और विवान को तुमने और रवीश नहीं मारा? फिरौती के लिए कॉल किसने किया था? रवीश ने किया था। ये सारा प्लान भी रवीश का ही था। मुझे तो डर लग रहा था कि कहीं वो मुझे भी ना मार दे। रवीश बहुत डर लग रहा है यार, कहीं अब अगला नंबर मेरा तो नहीं। सही सोचा। मैं किसी तरह अपनी जान बचा के भागा सर। सोचा आपके पास आ जाऊं, अम्मी को सब बता दूं, लेकिन मैं जानता था कि मुझे जेल हो जाएगी, इसलिए जाके छिप गया सर। मैंने सिर्फ अपने बेटे को बचाने के लिए। अपने बेटे को बचाने के लिए दूसरों के बेटे को मारोगी? तुमने जहां छुपा के रखा था ना उसे, हमने ढूंढ निकाला उसे वहां से। सर सागर को तो मैंने अपना बेस्ट फ्रेंड माना था, लेकिन उसने तो मेरी मम्मी के साथ ही। वो
सागर ने बाथरूम में चोरी से कैमरा रख दिया था और मेरा वीडियो बना लिया था। पता है मुझे कितना ब्लैकमेल किया इसके लिए। और सर वो मुझसे देखा नहीं गया और इसके बारे में मैंने किसी को कुछ नहीं बताया था, लेकिन मैंने उसी दिन सोच लिया था कि सागर को तो मैं खत्म कर ही रहूंगा। कहाँ से आ रहा है? इतना चुपचाप क्यों है? बोल ना, कहाँ से आ रहा है? मार दिया मैंने उसको। मार दिया? किसको मार दिया? उसी को जिसने आपको मजबूर किया था। उसने एक हत्या की तुम्हारी वजह से, लेकिन बाकी की हत्याएं उस झूठ की वजह से हुई जो तुमने उसे बोला। क्यों? इंसानी दिमाग की सबसे विचित्र बात यह होती है कि जूझकर अगर उन्हें रोका ना जाए तो बहुत आसानी से इंसानी अच्छाइयों का हनन हो जाता है। और हमारा किया सिर्फ हम नहीं भुगतते, वो हर इंसान भुगतता है जो हमारी सोच और कर्म से घायल होता है। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। ये नहीं है मेरी असली लाइफ। ये छोटे से गांव में रहती है गरीब लड़की। ये सब तो दिखावा है, दिखावा, बस सब झूठ। असली में तो मैं एक फिल्म स्टार हूँ, तृप्ति कपूर नाम है मेरा। झूठ मूठ की सही, अपनी दुनिया में तो सुपरस्टार बन ही सकती हूँ ना मैं। सपने देखने में क्या जाता है, और सपने क्यों ना देखूं? सपनों की दुनिया इतनी अच्छी जो होती है, और असली जिंदगी तृप्ति। आई माँ। कैसे होगा अम्मा? पिछला साल तो इतने मुश्किल से गुजरा था, इस साल तो फसल और भी गिर गई। राम जाने बेटा। मेरी माँ, मेरे भैया दोनों बेचारे दिन रात मेहनत करते हैं। 2 साल पहले बाबा चल बसे, उस दिन से लेके आज तक माँ को तो जैसे बाबा के लिए आंसू बहाने का मौका तक नहीं मिला। यह है असलियत, पतली दाल का फीका पानी और कुछ बचा कुचा पुराना चावल। इसलिए झूठ ही सही, सपने में जीना चाहती थी मैं। मुझे लगता था सपना तो आखिर सपना ही होता है। फिर अचानक सब बदल गया। वो आ गया ना मेरा दोस्त। अरे तृप्ति, आजा आजा, जल्दी आ। मनु कैसा है? ठीक हूँ, तू कैसी है? मैं भी ठीक हूँ। ये देख, ये माँ की साड़ी दिल्ली से लाया हूँ, बहुत बड़ा मार्केट है। और ये मेरे लिए, ये देख कैसा है? अच्छा है। जल रही है ना? बस बहुत मालिया स्टाइल। मैंने जो मंगवाया वो लाया। तूने भी कुछ मंगाया था? मुझे तो याद ही नहीं है। क्यों झूठ बोल रहा है? बता ना, लाया? अरे रो मत, लाया हूँ। ये देख, ये तो वही है ना जो करीना ने पहना था? हाँ, बिल्कुल वैसे ही है। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलती है शहर में। मैं तो वापस जाने वाला हूँ, चल मेरे साथ। चल मेरे साथ। माँ गला दबा देगी मेरा। उन्हें तो मेरा यहाँ आना भी पसंद नहीं है। वो बोलती है तू मेरे दिमाग में गलत सलत बातें भरता है। लेकिन मेरी यही बात है ना तुझे फिल्म स्टार बनाएगी। कैसी लग रही मैं? एकदम करीना कपूर। कहाँ चल रहा है ये? देख रहे हैं हम, बहुत टाइम पर बात कर रहे हो। चलो खाना परोसा है। अच्छा मैं चलती। चलेगी ना इस बार मेरे साथ? आज बहुत थक गई माँ। ये कहाँ से? ये
मन्नू लाया दिल्ली से, बोल रहा था बहुत बड़ी मार्केट है। बस बस, अब फिर से शहर का राग आलापना मत शुरू कर देना। तुझे पता है मुझे ये सब पसंद नहीं है। हमें तो अच्छा लगता है ना माँ, हम क्या सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं, किसी को हमारी पड़ी नहीं। बच्ची है तू, कुछ नहीं समझती। बच्ची नहीं हूँ मैं माँ, कहीं भी जा सकती हूँ, काम कर सकती हूँ, पैसे कमा सकती हूँ, जिंदगी बदल जाएगी हमारी माँ। अरे खेल समझ के रखा है क्या? इतने बड़े शहर में, वो भी अकेले? ना बाबा ना, बड़ा जोखिम का काम है। कहीं लालच के चक्कर में खामखा जिंदगी कहीं बर्बाद न हो जाए। भैया देखो ना भैया, माँ समझती ही नहीं है। दिल्ली जाऊंगी मारे ना कह दिया ना एक बार, तो फिर काहे वही बात? भैया तुमने शराब पी है? तुम क्या माँ को समझाओगे? कोई फायदा नहीं तुमसे बहस करके। अरे तू कहाँ जा रही है? अरे जाने दो अम्मा, गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो वापस आ जाएगी। उदय बेटा, उदय, तुमने तृप्ति को कहीं देखा क्या? पता नहीं कहाँ चली गई है, कहीं दिख ही नहीं रही है। अरे रात को तुम ही तो गरिया रही थी उसको, अब अचानक कहाँ चली गई? वही तो समझ में नहीं आ रहा है, हमारा जी बहुत घबरा रहा है। कुछ नहीं, हम उसे खोजने जा रहे हैं, तुम भी आओ। अरे अम्मा रुको तो। अरे अम्मा तुम आराम करो, हम देख के आते हैं। तृप्ति बेटा, तृप्ति, 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 भाभी आपने तृप्ति को कहीं देखा? नहीं। अब अरे का उदय, चलो ढूंढते हैं। नहीं मिली बेटा। तृप्ति। अरे वो देख, मन्नू की माँ आ रही है। ए मंजू रुक, कहाँ है तेरा बेटा? कहाँ छुपा के रखा है, बता उसे। अरे ऐसी काहे बात कर रही है? और तमीज से। अरे तमीज जाए भाड़ में, तरह तरह की चीजें सिखा के तृप्ति का दिमाग खराब कर दिया तुम्हारे बेटे ने, और तृप्ति मिल नहीं रही है। एक मिनट, मन्नू को दोष देने का कोनो जरूरत नहीं है, समझे? और तृप्ति कोनो देवी नहीं है, बार बार आकर मन्नू का टाइम बर्बाद करती थी वो। अरे मैं जानती हूँ सब कुछ, तुम्हारा मनु ही मेरी तृप्ति को कहीं ले गया है। कहा है तेरा नालायक बेटा, बाहर निकाल उसे। कह रहा है मन्नू को गाली मत दो, खुद के बेटे के तो लक्षण गए गुजरे और आ गई हमारे बेटे के लक्षण मेरे बेटे के निकाल रही है। हाँ तो फिर किसके बेटे का निकालूं? मुझे तू शरीफ है तो हम क्या बेईमान है क्या? लेके जाओ, बेटी ने वैसे भी कहीं पे। उदय सुन मेरी बात, हमें अभी के अभी जाकर पुलिस में रपट लिखवानी होगी, क्योंकि ये मामला ऐसे सुलझने वाला है नहीं। पुलिस स्टेशन जाएंगे, अभी और बेइज्जती करानी है। तृप्ति ने जो किया वो काफी नहीं था, सारे समाज में नाक कटवा के रख दी। तुझे कितनी बार समझाऊं, बच्चे हैं वो, दुनियादारी की समझ नहीं है उसमें। मुझे एक बात बता, तू आ रहा है कि नहीं? बता, मैं जा रही हूँ अकेले। अरे अम्मा, अरे वो उसी लड़के के साथ भाग गई होगी। आजकल के बच्चा लोगों का तो पता ही है, अब इसमें पुलिस क्या कर सकती है, आप ही बताइए। 14 साल की बच्ची है वो साहब, उसे क्या पता। आप उसे ढूंढ लाइए बस, हम यहाँ से तब तक नहीं हिलेंगे जब तक आप उसे ढूंढ नहीं लाते। ठीक है करते हैं। बताइए नाम, पता, सब डिटेल्स। पहले नाम बताइए, नाम क्या है? तृप्ति कुमार, उम्र 14 साल, अपनी ही दुनिया में रहती है, फिल्म स्टार बनना चाहती है। वो पड़ोस वाला मनु उसे अजीबोगरीब बातें बताता था, दिल्ली शहर के बारे में, बड़े शहर के बारे में, वहाँ के ऐशो आराम वाली जिंदगी। असली में तो मैं एक फिल्म स्टार हूँ। सोचा था शहर आके लाइफ आसान हो जाएगी, हमारी भी और हमारे साथ माँ भैया की भी, लेकिन शहर में तो कोई पूछता तक नहीं। गांव में गरीबी तो थी लेकिन अकेलापन नहीं था। यहाँ तो मैं गरीब भी हूँ और अकेली भी। अपनी दुनिया में तो सुपरस्टार बन नहीं सकती ना मैं। ए लड़की, क्या कर रही है ये? तेरी हिम्मत कैसे हुई उसे हाथ लगाने की? कुछ नहीं बीबी जी, वो मैं बस सब ठीक से रख रही थी। आज लड़कियों ना छोड़ूंगी नहीं मैं। नहीं अंजू, नहीं क्या, छोड़ो इसे। जाने दो यार, छोटी बच्ची है। मेरी बेटी का ड्रेस कैसे हाथ लगाया इसने? शी जस्ट अ किड, लीव हर। छोड़ो अंजू, जाओ, चलो तुम। बड़े शहर तो पहुंच गई मैं, सपने भी साथ ले आई। सोचा काम करूंगी, पैसे कमाऊंगी, अपने लिए, अपनी माँ के लिए और भैया के लिए। लेकिन ये नहीं सोचा था
कि थोड़े से पैसों के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। काकी, आपका फोन है। हेलो हेलो माँ। तृप्ति, तृप्ति बेटा कहाँ है तू? तुझे पता है यहाँ तुझे ढूंढ ढूंढ के पगला गए हम। कहाँ चली गई बिना बताए हमका? माँ तू चिंता मत कर, सब ठीक है यहाँ। वो थोड़े से पैसे कमाने थे ना, सो यहाँ। और ये सब तू हमका अब बता रही है? पहले काहे नहीं फोन करके बताया हमको? पहले पगार नहीं मिली थी ना माँ, कैसे फोन करती। कल मिलेगी माँ, तुझे भेजूंगी और तेरे लिए साड़ी भी भेजूंगी। तू कब आ रही है घर पे? जल्दी आ जाना बेटा। अभी टाइम लगेगा माँ, बहुत सारा काम करना है यहाँ पर, बहुत सारे पैसे कमाने हैं, लेकिन आऊंगी मैं माँ। तेरी बहुत याद आती है माँ। चल इधर रुक, मैं देख के आता हूँ। उम्र 14 के आसपास, बॉडी 3 दिन से पानी में थी। आरी का इस्तेमाल किया गया टुकड़े करने में। एनी सेक्सुअल असॉल्ट? नो, बॉडी में शक्ल का कोई भी निशान नहीं है। लेकिन ये एक तरफ से चेहरा डिकम्पोज्ड? हाँ, राइट साइड का हिस्सा पानी में डिकम्पोज हो गया। हाँ, बायां हिस्सा लगभग ठीक है। बाकी ये डिटेल। मैम बिना चेहरे के तो आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है जल्द से जल्द, वरना मर्डरर को ढूंढना और भी मुश्किल होता जाएगा। एक काम करो मैम, जैसे आपने कहा था, चेहरे के एक हिस्से का स्केच बनाकर दूसरी तरफ मिररिंग की गई। ये फाइनल स्केच। ओके, जहाँ बॉडी मिली थी ना, इस स्केच को वहाँ सर्कुलेट करो। हो सकता है किसी ने इस विक्टिम को देखा। और हमारे पुलिस स्टेशन में भी चेक करो, कहीं किसी ने मिसिंग कंप्लेंट तो नहीं फाइल की? मैम ऑलरेडी चेक कर लिया, यहाँ पर इसकी कोई कंप्लेंट नहीं है। ओके, फिर सारे आसपास के पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कराओ इस तस्वीर को। हो सकता है किसी न किसी ने तो मिसिंग कंप्लेंट फाइल की होगी ना, कोई तो ढूंढ ही रहा होगा इस बच्ची को। जी मैम। अरे एक बार जाके मन नहीं भरा तुम्हारा? अब पिछली बार पुलिस के पास जाके क्या मिला? अब फिर वही। वो वहां दिल्ली में मजे कर रही है तो यहाँ की पुलिस काहे मदद करेगी? अरे कम से कम नंबर या एड्रेस कुछ तो लाई होती तो मैं जाके उसे देख लेता। एक तो फसल कटाई का टाइम, ऊपर से फिजूल का टेंशन। क्या कहा? फिजूल का टेंशन? अरे बेटी है वो हमारी और बहन लगती है वो तुम्हारी, और तुम्हें ये फिजूल का टेंशन लगता है? अरे क्योंकि भाग गई है वो। उसने एक बार भी अपनी माँ या भाई के लिए सोचा? पूरे गांव में बेइज्जती करा दी। और तुम भी भूल जाओ उसे। मैडम को जब टाइम मिलेगा खुद कॉल कर लेगी। मैम ब्रिज के आसपास के सभी सीसीटीवी कैमरा के फुटेजेस को मंगा लिया है। इनमें से 2 कैमरा ऐसे हैं जो एग्जैक्टली उसी एरिया को कवर करते हैं जहां से हमें बॉडी के पार्ट्स मिले थे, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला था कि बॉडी करीब 3 दिन से पानी में थी। तो हमने 3 से 4 दिन पुराने फुटेजेस को मंगाया है। चलो गुड, कंटिन्यू।
मैम, यहाँ ये दो बंदे ये बैग फेंक रहे हैं। जूम इन करो, जूम। इसे जल्द से जल्द लैब में भेजो इमेज एनहांस करने के लिए। हो सकता है ये हमें किलर्स तक पहुंचे और किलर्स हमें विक्टिम तक पहुंचाए। जी मैम। गेट इट डन। अब हमें एक का चेहरा तो क्लियर नजर आ रहा है, लेकिन दूसरे की सिर्फ पीठ नजर आ रही है। लेकिन एक और कैमरा था ना, उसमें से तो क्लियरली नजर आया होगा। नहीं मैम, उस कैमरा की फुटेज की क्वालिटी बहुत खराब है। हमने कोशिश की लेकिन कुछ क्लियर नजर नहीं आया। फिलहाल तो हमें इस कार के मूवमेंट्स को ट्रेस करना होगा। ब्रिज पे आने से पहले ये कार कहाँ से चली थी, इस कार के सारे मूवमेंट्स को ट्रेस करो। पूरे रूट पे जितने सीसीटीवी कैमरास हैं उनको चेक करो। हो सकता है हमें पता चल जाए कि ये गाड़ी चली कहाँ से थी। जी मैम। माँ, तुम क्यों चिंता करती हो? मैं अपना ख्याल खुद रखूंगी माँ, और तुम्हारा भी। अरे ये तो 1000 कैमरों की रिकॉर्डिंग है, कैसे चेक करेंगे यार? क्यों? कोई और ज्यादा जरूरी काम है तुम्हारे पास एक बच्ची के किलर को ढूंढने के अलावा? गेट टू वर्क ऑल ऑफ यू। हमें एक एक सेकंड की फुटेज चेक करनी है, कोई भी सेकंड छूटे ना पाए। हमें गाड़ी की पूरी मूवमेंट ट्रेस करनी है ताकि हमें पता चल सके कि गाड़ी कहां से निकली थी। और सेकेंडली मोस्ट इंपॉर्टेंट व्यास, हमें ये देखना है कि किसी भी फुटेज में उस गाड़ी में बैठा वो दूसरा लड़का दिख जाए जो पहले फुटेज में हमें नहीं दिखा था। जी मैम। चेक। सुनंदा यार, आ गया तू यहाँ? कहाँ मर गया था तू? कब से फोन करा था तुझे? सब्जी लेने गया था। सब्जी लेने? सब्जी लाने में 1.5 घंटे लगते तुझे? बच्चा है, जाने भी दो। जा बर्तन धो ले। सर पे चढ़ा के रख दिया तुमने इसे? अरे हाँ, तुम कुछ बोल रहे थे। अरे यार, वो कार की चाबी नहीं मिल रही, कहाँ रख देती हो? वो तुम्हें तो कुछ मिलता ही नहीं है। चलो। मैम, ये वो गाड़ी है और ये इस गाड़ी का रूट है जिससे वो यहाँ ब्रिज तक पहुंची थी, और ये सभी उस रूट के सीसीटीवी कैमरा से जिनमें वो गाड़ी कैप्चर हुई थी। और ये इस कैमरा के आगे वो गाड़ी कहीं भी नजर नहीं आई। मतलब गाड़ी कहीं ना कहीं करोल बाग के आसपास है, करेक्ट? जी मैम। किसी भी फुटेज में वो लड़का दिखाई दिया क्या दूसरा? नहीं मैम, उस लड़के का चेहरा कहीं भी नजर नहीं आया। नो प्रॉब्लम। तुम एक काम करो, जिस बंदी की शक्ल हमें साफ साफ नजर आई है उसकी तस्वीर और विक्टिम की तस्वीर लेकर इस एरिया में जाओ। एक एक घर में जाके पूछताछ करो, कोई ना कोई इन्हें डेफिनेटली पहचानेगा। जी मैम। ठीक है। नमस्ते सर। इसे देखा है? ये तो रमेश है साहब। पक्का? हाँ पक्का रमेश है साहब, आता था दुकान पे। अच्छा, इसे देखा है? हाँ ये इसी के साथ तो थी, आते थे दुकान पे दोनों, पर काफी टाइम हो गया साहब। कितना वक्त हुआ होगा? यही कोई 8-10 महीने पहले। ये कहाँ रहता है बताया? ये गली के आखिर में। ठीक है, थैंक यू। क्या हुआ साहब जी? ये रमेश कहाँ है? वो तो कई दिनों से बाहर है। ये रमेश काम क्या करता है? वो जो बिल्डिंगें वगैरह बनती है ना, कुछ इसी टाइप का काम करता है वो। कंस्ट्रक्शन? हाँ हाँ वही। इसे देखा है? हाँ हाँ, कुछ दिन ये यही थी, लेकिन अभी काफ़ी टाइम हो गया इसे देखे हुए। रमेश अकेले रहता है? हाँ जी। तो इसके यहाँ पे कभी इसके कोई दोस्त वगैरह आते जाते हैं? लोगों का आना जाना तो लगा ही रहता है यहाँ पर। ये रमेश अभी काम कहाँ करता है? कोई एड्रेस है आपके पास? रमेश कहाँ कुछ दिनों से आया सर जी, वो तो गाँव गया है। कौन सा गाँव है उसका? वहाँ का एड्रेस है? जी सर। ओ सतपाल। हाँ सर। अंदर से वर्कर्स की डिटेल वाली फाइल लाना। अच्छा सर। ये रहा सर जी एड्रेस। अच्छा, यहाँ और कोई है जिसके साथ वो आता जाता हो या जिसके साथ काम करता हो, उसका कोई दोस्त? ऐसा तो कोई नहीं है सर, अकेले ही आता जाता है। ठीक है। हेलो, हाँ व्यास बोलो। ये रमेश पिछले कुछ दिनों से ना काम पे आया है और ना अपने घर गया है, शायद अपने गांव गया है, हसपुर यूपी। ठीक है, हम ना उसके कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाते हैं। हो सकता है उस विक्टिम के टच में हो या उस लड़के के टच में हो जिसके सीसीटीवी फुटेज में हमें शक्ल नजर नहीं आ रही है। जी मैम। और सुनो, तुम तुरंत यूपी के लिए निकलो, उस गांव में जाओ, रमेश का उस लड़की का पता लगवाओ। हो सकता है हमारी विक्टिम भी उसी गांव की हो। जी मैम।
देखा, आ गए ना पैसे। मैंने कहा था ना तुमसे, मौज मस्ती नहीं कर रही है, मेहनत कर रही है मेरी बेटी। जय सर। जय। इसे जानते हो? ये तो रमेश सिंह है सर, इसी गांव का है, लेकिन यहाँ रहता नहीं है। इसका बीवी और बच्चा रहता है यहाँ पे। ये शहर में कहीं काम करता है, साल में एक आध बार आता है ये। आखिरी बार कब देखा था? काफ़ी लंबा टाइम हो गया सर इसे देखे। और ये? इसी गांव की है, इसका नाम तृप्ति कुमार है। ये करीब 10-11 महीने से गायब है। इसकी माँ आई थी इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने, लेकिन सर वो कुछ टाइम पहले उसकी माँ आई थी रिपोर्ट वापस लेने। वो बोली उसकी लड़की का फ़ोन आया था, सब ठीक है। अच्छा, जब रिपोर्ट लिखवाई थी तभी कुछ तो एक्शन लिया होगा, कुछ पता चला था? सर हम सोचे कि वो भाग गई होगी तो क्या एक्शन लेते। वैसे भी सर इस गांव में इतनी भूखमरी है कि एक वक्त का खाना बहुत मुश्किल से नसीब होता है लोगों को। और ये नक्सल लोगों का इतना बवाल है कि पूछिए मत। आए दिन जवान लड़का लड़की लोग घर छोड़ के भाग जाते हैं। आप ही बताइए सर, ये भी कोई ज़िंदगी है? मतलब यहाँ हालात ख़राब होंगे तो तुम अपना काम नहीं करोगे? अगर सही टाइम पे तुमने अपनी ड्यूटी की होती ना तो आज ये लड़की तृप्ति जिंदा होती। ये तृप्ति का घर कहाँ है? किसी को भेजो मुझे वहाँ ले जाने के लिए, और तुम रमेश के घर जाओ, वहाँ जो कोई भी मिलता है उसे लेकर आओ। ठीक है सर। जय सर। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आपको गलतफहमी हो गई है। मेरी बेटी जिंदा है। अरे अभी कुछ दिन पहले तो मैंने उससे फोन पे बात की थी, और कल ही तो उसने मुझे पैसे भेजे हैं, मनी ऑर्डर किया है। देखिए हम समझते हैं आपको विश्वास करने में मुश्किल हो रही, लेकिन हमने उसकी लाश देखी। ये देखिए, ये देखिए उस लाश की फोटो। मुझे कोई तस्वीर नहीं देखनी है। मैं कह रही हूँ ना, ये मेरी बेटी नहीं है। अरे दुनिया में ऐसे कितने लोग होते हैं जिनकी शक्लें एक दूसरे से मिलती है। मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। उदय तुम भी तो कुछ बोलो ना। एक मिनट रुको, मैं बताती हूँ। ये देखिए, अगर मेरी बेटी जिंदा नहीं होती तो ये पैसा कैसे भेजती अपनी माँ को? देखिए हम इन्वेस्टिगेट करते करते यहाँ पहुंचे। आप अब इस आदमी को जानती हैं? आप ही के गांव का रहने वाला है। अरे काहे परेशान कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? हमने कहा ना हमें नहीं देखनी है कोई फोटो। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप जाइए यहाँ से। सर रमेश तो है नहीं, ये उसकी पत्नी है। साहब, ये तो हफ्ते भर से बाहर गए हुए, कोई बात नहीं हुई। देखो एक बात समझ लो, तुम्हारा पति तो पहले से मुसीबत में। अगर उसे बचाने के लिए तुम झूठ बोल रही हो ना, तुम भी अंदर हो जाओगे। सच कह रहे साहब, हम नहीं जानते कुछ। साहब ठीक है, अभी के लिए जाओ, लेकिन अगर उसके बारे में कुछ भी पता चलता है सबसे पहले पुलिस को बताओ। एक बात बतानी थी साहब आपको। साहब वो लड़का है मनु शुक्ला, वो तृप्ति के ना कुछ ज्यादा करीब आने की कोशिश करता था। अम्मा तो मानेगी नहीं, तो साहब तृप्ति और वो हमको लगता है दोनों साथ में भागे। अब तृप्ति बेचारी साहब सपने देखने में लगी रहती है। असली में तो मैं एक फिल्म स्टार हूँ, और वो उसे बहलाने फुसलाने में। हमको लगता है ना साहब क्या कि जो कुछ भी तृप्ति के साथ हुआ है ना, उसी ने किया है। क्या नाम बताया उस लड़के का? बात समझ में नहीं आती तुम्हारी? हाँ, काहे पीछे पड़े हो हमारे मनु के? साहब मेरा मन्नू बहुत ही सुलझा हुआ लड़का है। उसके पिताजी के बाद सारी जिम्मेदारी उसने अकेले ने संभाली है। दिन रात शहर में काम करता है, औरों की तरह भगोड़ा नहीं है साहब। भगोड़ा किसे बोल रही हो? हाँ, तृप्ति अपनी जिंदगी चुपचाप जी रही थी, खुश थे हम, लेकिन तुम्हारे बेटे ने उसका दिमाग खराब करके रखा, वरना जो जिंदा होती। गलत बात मत बताना साहब को। साहब इनकी तृप्ति मेरे बेटे के हाथ धो के पीछे पड़ी थी, रोज घर आती थी, रोज। ये पहुंची हुई चीज थी साहब। हमारी तृप्ति पर गोली उठा रही हैं आप? हाँ। हमारी बहन पे? तुम्हारा बेटा ना उसके पीछे पड़ा था। अरे तेरे बेटे उसे भगा ले जाना चाहता था, कोई कसर नहीं छोड़ी उसने। क्या बोल रहा है तू? क्या बोल रहा है? तुम्हारे मुंह से मेरे अरे जो बेटा ही भगा। बंद करो तमाशा। मन्नू काम कहाँ करता है? मेरे मन्नू ने कुछ नहीं किया साहब। मन्नू ने क्या किया है और क्या नहीं, इसका पता हम लगा लेंगे। अब आप मन्नू का एड्रेस देंगी, आपको भी अंदर कर दें। हाँ बस हम पहुंच ही रहे हैं। मुझे लगता है ये मन्नू जो है ये केस का मिसिंग लिंक है। जो लड़का में सीसीटीवी फुटेज पे नहीं दिखाई दे रहा है, शायद ये यही लड़का है, और वो हमें रमेश तक पहुंचा सके। मैम लगता है कि रमेश को पता चल गया है कि हमें तृप्ति के बॉडी के पार्ट्स मिल गए हैं, और हम केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। इसीलिए तो ना उसका दिल्ली में कोई पता है और ना यहाँ गाँव में कोई ठिकाना। एक बार ये मन्नू हाथ लग जाए ना, तो शायद इस रमेश का पता चल ही जाएगा। जी मैम, लेकिन यहाँ गाँव में तृप्ति का भाई उदय, उसे तृप्ति के मरने का गम कम और उसके भाग जाने का गुस्सा ज्यादा है।
ये ऑनर किलिंग का केस भी हो सकता है। हो सकता है। अभी के लिए तुम उसके कॉल रिकॉर्ड्स निकाल के रखो। वैसे भी हमें पता है कि रमेश के साथ एक और लड़का था। अब वो मनु है या कोई और, ये पता लगाना जरूरी है। लेकिन अगर ये रमेश और मनु मिले हुए ना हो तो? वो लोग मिले हो या ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात कहीं ना कहीं आके ना मनु तक ही रुकती है। वो और तृप्ति साथ में दिल्ली आए। अब तृप्ति के साथ जो हुआ है उसकी कोई ना कोई जानकारी इस मनु को जरूर हो। जी मैम। और तुम एक जरूरी काम और करो, एक कांस्टेबल को सिविल कपड़ों में तैनात करो इस गांव में। अगर रमेश घर आए तो हमें उसे तुरंत नैप करना होगा। राइट मैम। और तृप्ति की फैमिली को बॉडी की शनाख्त के लिए दिल्ली ले आओ। फिलहाल तो उसकी माँ कह रही कि वो तृप्ति है नहीं, लेकिन हमारे लिए भी कंफर्मेशन जरूरी है कि वो तृप्ति है भी या नहीं। हो सकता है एक बार माँ बॉडी देख ले तो शायद वो हमें कुछ ऐसा क्लू दे जिससे हम तृप्ति के किलर तक पहुंच सकें। जी मैम। कहाँ का नौकर मैम? नौकर तो वफादार होते हैं, और वो मनु तो एक नंबर का चोर निकला, हमारे सारे पैसे लेकर भाग गया। कब की बात है ये? जी यही कुछ 2-3 दिन पहले की। और तुम लोगों ने पुलिस में कंप्लेन नहीं की? मैम मैं तो रिपोर्ट लिखवाना चाहता था, लेकिन मेरी बीवी ही पिघल गई, इसने मुझे मना कर दिया। मैम बच्चा है वो। तुम चुप करो, कोई बच्चा नहीं है वो। एक्सक्यूज मी सर, ये मनु तुम लोगों को मिला कहाँ से? तुम लोगों ने अच्छे से छानबीन नहीं की क्या? मैम हमने किया था, एक रेप्यूटेड कंपनी से हमने उसे लिया था। कौन सी एजेंसी से? जी सिन्हा मेड सर्विसेज। फोटो देना। इस लड़की को देखा कहीं? नो मैम। शायद मनु के साथ? जी नहीं मैम, इसे तो पहले कभी नहीं देखा। आर यू श्योर? जी। क्या नाम बताया था एजेंसी का? जी सिन्हा मेड सर्विसेज। सिन्हा मेड सर्विसेज। मैडम ये है कैंडिडेट्स की आखिरी फाइल। मनु शुक्ला काफी टाइम से हमारे थ्रू लोगों के यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक चोरी वोरी की कोई बात। और वैसे भी हम फुल चेकिंग करते हैं एक एक एम्प्लॉय के बैकग्राउंड के बारे में। हम एकदम कानून को फॉलो करके चलते हैं मैम। ये बच्चे आते कहाँ से आपके पास? कई बार तो इनके माँ बाप छोड़ जाते हैं और कई बार ये बच्चे खुद ही चले आते हैं हमारे पास। एक सेकंड, ये तृप्ति, ये लड़की भी आपके यहाँ से गई है? जी मैम, लेकिन कुछ अजीब सी निकली। अजीब सी मतलब? कुछ दिन पहले काम छोड़कर भाग गई। गालियाँ तो मुझे सुननी पड़ी ना मैम, और रेपुटेशन भी खराब होती है हमारी। ये आपके पास कैसे आई काम मांगने? मन्नू से एड्रेस मिला होगा, काम करने के लिए गिड़गिड़ाने लगी तो तरस आ गया, मैंने उसको काम पे रख लिया। अब घर से भाग कर आई थी, घर वापस जा नहीं सकती थी। अब भगोड़े तो भागेंगे ही ना, तो यहाँ से भी काम छोड़ के भाग गई। भागी नहीं थी, उसका मर्डर हुआ है। क्या? मैं तो खुद सुपरस्टार हूँ। जाओ। मैम तृप्ति की फैमिली ने बॉडी को आइडेंटिफाई कर लिया है। ओके। और बताया उन्होंने कोई और क्लू? नहीं मैम। मतलब बात आके इस मनु पे ही अटकती है। इट्स क्लियर कि तृप्ति और वो दोनों साथ में भागकर शहर आए थे, और एजेंसी से पता चला है कि मनु ने ही तृप्ति को जॉब दिलवाई थी। फिर इस पूरी कहानी में रमेश कहाँ फिट होता है? एक कंस्ट्रक्शन वर्कर है जो उम्र में काफ़ी ज़्यादा है। सिर्फ गांव का कनेक्शन है या कुछ और भी? दोनों तृप्ति के गांव से थे, दोनों तृप्ति को जानते थे, और तृप्ति के डेथ के बाद दोनों ही गायब हैं। दिस कांट बी अ कोइंसिडेंस। और यहाँ दिल्ली में आके ऐसा क्या हुआ होगा जो तृप्ति का ये अंजाम हो? वही तो हमें पता लगवाना है। वैसे मैंने तुम्हें एक एड्रेस मैसेज किया, कोई सूद फैमिली है, तृप्ति वहीं काम करती थी। जी मैम, मैंने चेक किया, मैं वहाँ जाके देखता हूँ। अच्छी लड़की थी सर, ईमानदार, हार्ड वर्किंग। खाक अच्छी लड़की थी, आपको क्या पता? कुछ नहीं सर, सारा दिन अपनी ही दुनिया में खोई रहती थी। धक्के मार मार के काम करवाना पड़ता था उससे, और सारा दिन उसकी नजरें मेरी बेटी की चीज़ों पर रहती थी कि वो क्या खाती, क्या पहनती, क्या करती। 14 साल की लड़की थी वो, ये सब करना उसके लिए नॉर्मल है। 14 की नहीं 16 की थी आई थिंक। 14 साल की थी, और ये थिंक करने की जगह पे अगर तुमने चेक किया होता ना तो तुम्हें पता होता। आखिरी बार कब देखा था? यही हफ्ते भर पहले। रोज की तरह काम कर रही थी और अचानक गायब। वो हफ्ते भर से गायब, और आप लोगों ने एक बार भी पुलिस के पास आने के बारे में नहीं सोचा? उसका कमरा कहाँ है? ये सर हमारा स्टोर रूम, यहीं वो सोती थी, और इस बैग में उसका सारा सामान है। वी डोंट नो उसमें क्या है, बट हमने उसे बांध कर रख दिया है। कभी ना कभी तो अपना सामान लेने आएगी ना, तब खबर लूँगी उसके अच्छे से। हाउ डेयर शी।
वाह मिसेस सूद, इतना सब कुछ सोच लिया, लेकिन एक बार भी ये नहीं सोचा कि एक 14 साल की लड़की अपना सामान क्यों छोड़ के जाएगी। ये भी तो हो सकता है कि वो भागने के लिए निकली ही ना हो, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से वो लौट नहीं पाई। खैर, सर वैसे भी उसमें ऐसी कोई कीमती चीज़ है नहीं। सही कहा आपने। वैसे आपने कहा था कि आपको पता नहीं है बैग में क्या है। तब कर लो। थैंक यू सर। इतनी जल्दी थैंक यू नहीं मिसेस सूद। आप लोगों ने एक नाबालिग लड़की को काम पे रखा था, वो आपके यहाँ से गायब हुई और फिर उसकी लाश मिली। अब तो आप लोगों से मिलते रहेंगे जब तक ये इन्वेस्टिगेशन चलती है। आपको हमारी तरफ से फुल कोऑपरेशन मिलेगा। जब हमने कुछ गलत किया ही नहीं है तो क्या किया है और क्या नहीं, ये तो हमें इन्वेस्टिगेशन में पता चल जाएगा। ये सीसीटीवी कैमरा चलता है? जी सर। इसकी पूरी फुटेज चाहिए। हाँ, जल्दी पता चल जाएगा हमें। मैम। ओके, थैंक यू। मैम, सूद फैमिली के घर के बाहर के सीसीटीवी कैमरा की फुटेज ये देखिए। ये तो वो लड़का मनु है, राइट? जी मैम। कब की फुटेज है ये? 17 मार्च, यानी उसी दिन जिस दिन मर्डर हुआ। ये दोनों जा कहाँ रहे हैं? इस फुटेज में तृप्ति काफी डिस्टर्ब नजर आ रही है और ये लड़का काफी कंसर्न नजर आ रहा है। ड्रामा कर रहा होगा। हो सकता है इसको गुमराह करके कहीं ले जाने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि जिस तरह मर्डर हुआ है, जिस तरह बॉडी के इतने टुकड़े हुए, क्लियर है कि वो किसी अकेले का काम नहीं है, खास करके एक 15 साल के लड़के का। मैम, वो दूसरा आदमी रमेश हो सकता है, कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करता है। जिस तरह के औजारों से बॉडी के टुकड़े किए गए हैं वो उसकी पहुंच में है। करेक्ट, लेकिन रमेश भी तो नहीं मिल रहा हमें। ना रमेश ना मनु। बात बार बार घूम के ना उस मनु तक ही आ रही है, इस मनु तक। कहीं ना कहीं ये मिल जाएगा ना तो मुझे लगता है हमें सारे आंसर्स मिल जाएंगे। मैम, तृप्ति के घर जो पैसे मनी ऑर्डर से भेजे गए थे उसे ट्रेस कर लिया गया और पोस्ट ऑफिस के सीसीटीवी कैमरा को जब चेक किया तो पता चला वो पैसे मनु ने भेजे थे। मनु ने? जी मैम, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है क्यों। पछतावा? या ये भी हो सकता है कि वो तृप्ति के घर वालों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा हो ताकि उन्हें ऐसा लगे कि तृप्ति जिंदा है। क्या ये बात तृप्ति के घर वालों को पता होगी? उसके माँ और भाई बाहर हैं। जी मैम। बुलाओ उन्हें। मैम। मनु ने? नहीं मैडम, तृप्ति ने ही पैसे भेजे होंगे, उसने कहा था हमसे। देखिए, पैसे मनु ने भेजे थे, हमारे पास सबूत है। लेकिन सर, मनु हमें पैसे क्यों भेजेगा? वही तो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं और जैसे समझ आ जाएगा आपको जरूर बताएंगे। अब आप लोग जा सकते हैं। मैडम, तृप्ति को हम कब ले जा सकते हैं? हम पूरी कोशिश करें कि जल्द से जल्द आप लोगों को हम तृप्ति सौंप सकें। कॉल एंड ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड्स। आप लोग जा सकते हैं। एक मिनट। तुम रमेश के घर के पास क्या कर रहे थे? मैं वो भी उसी रात जिस रात तुम्हारी बहन का कत्ल हुआ। रमेश को कैसे जानते हो तुम? देखो, झूठ मत बोलो, हमारे पास सारे सबूत हैं। तुम रमेश को कैसे जानते हो और उस रात वहां क्या कर रहे थे जिस रात तुम्हारी बहन का कत्ल हुआ? तुमने मारा उसे? हाँ, नाराज थे ना उससे क्योंकि वो घर छोड़ के भागी थी, वो भी एक लड़के के साथ। तुम्हारी इज्जत पर आंच आई थी, राइट? उदय ये क्या कह रहे हैं? नाराज था मैं उससे, लेकिन मैं क्यों मारूंगा उसे? हमारी बहन थी वो, प्यार करते हैं मुझसे। तू काहे बेकार की अम्मा से उम्मीद लगाए रखी है? वो नहीं समझेंगी। सुन, तू शहर जाना चाहती है, हाँ, मेहनत करना चाहती है, पैसे कमाना चाहती है, हाँ, तो तू जा। लेकिन माँ? अरे अम्मा को हम देख लेंगे ना, काहे इतना चिंता करती है? उसको हम संभाल लेंगे। तू वहाँ जाके मेहनत कर, थोड़ा शहरी लाइफ जी, और हाँ, वहाँ से पैसे कमा के भेजती रहना। वो अम्मा के लिए, उसको तसल्ली रहेगी कि तू ठीक है, मेहनत कर रही है। अरे उनको भी तो पता चलना चाहिए कि उनकी बेटी अब छोटी नहीं रही, बड़ी हो गई है। सच्ची दिली भैया? अम्मा सुन लेगी। देखना भैया, मैं बहुत मेहनत करूंगी और बहुत सारे पैसे कमाऊंगी जिससे हम महंगी महंगी चीजें खरीद सके। किसने मारा उसे? रमेश ने? बोलो। ये ऐसे नहीं मानेगा, लॉकअप में ले जाओ उसे। सब सच निकल मैं बताता हूँ। रमेश को हम जानते हैं, दोस्त है हमारा कई सालों से। हमने उससे कहा था कि वो तृप्ति को जाके मिले और वो उसको पैसे कमाने का मौका दे। दिल्ली में 25,000 दिया था रमेश ने हमको पेशगी के नाम पर, और हर महीने तृप्ति की तनख्वाह का एक हिस्सा देने वाला था।
लेकिन नहीं दिया, एक पैसा नहीं दिया उसने। इसलिए हम उसको फ़ोन करते थे, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो हमको लगा कि शायद सारा पैसा वो तृप्ति को दे देगा। और 11 महीने बाद जब हम दिल्ली आए तो रमेश हमको मिला ही नहीं। हमने उसको कॉल किया तो उसने बोला कि तृप्ति भाग गई है। और हम यही सोच कर बैठे थे, आपने बताया कि तृप्ति की मौत हो गई। तो हम सच कह रहे हैं मैडम जी, हमने तृप्ति को नहीं मारा। एक मिनट, तुम्हारी आखिरी बार रमेश से कब बात हुई? मैडम जी 2-3 दिन पहले। लेकिन उसका फोन तो कई दिनों से बंद आ रहा है। मैडम जी उसके पास 2 नंबर है, तो हमने दूसरे नंबर पर फ़ोन किया था। तुम्हारे पास तुम्हारा फोन है? जी। निकालो, निकालो, लगाओ रमेश को अभी। मैडम जी फ़ोन नहीं उठाएगा। वो हम देखेंगे। फोन लगाओ स्पीकर पे, जैसा हम बोलेंगे तुम वैसा ही बोलोगे। एक बार में तुम्हारे दिमाग में बात घुसती नहीं है क्या? हैं? तुम्हारा फोन कहाँ क्या है? हाँ, हमको मिलना था तुमसे। हम तो एकदम फुर्सत में बैठे हैं ना यहाँ तुमसे मिलने के लिए। कल 11 बजे आ जाना। कश्मीर गेट के पास शास्त्री नगर वाले सुनसान रास्ते पर कल 11 बजे आ जाना, वरना हम पुलिस स्टेशन चले जाएंगे। गुड, तुम बाहर इंतजार करो। आपको लगता है रमेश आएगा? जाल फैलाया हमने, देखते हैं वो फंसता है कि नहीं। हो सकता है मनु उसके साथ हो, या वो हमें मनु तक पहुंचा सके। बस यही उम्मीद है। क्या हुआ मैम, क्या सोच रही हैं? उस एजेंसी वाली औरत मिसेस सिन्हा ने मुझसे झूठ बोला। उसने मुझसे कहा कि तृप्ति मनु के साथ उसके पास आई थी काम के लिए, लेकिन भाई तो बता रहा है रमेश उसको काम के लिए लेके गया था। तो फिर झूठ क्यों? मतलब इस एजेंसी और रमेश के बीच कोई ना कोई नेक्सस जरूर है। मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। होपफुली जब रमेश पकड़ा जाएगा तो सारा सच सामने आ जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये समझना कि तृप्ति ने ऐसा क्या किया जो उसे इतनी बेरहमी से मारा गया। लव स्टोरी का इशू है या कुछ और? मैम अब तक तो आया नहीं है, थोड़ा देर और रुक के देखते हैं। जी मैम। जी मैम, नहीं अब तक नहीं आया। मैम वो सीसीटीवी वाली गाड़ी आ गई। मैम रमेश ही है, I'll get back to you। कहाँ है बे? बहुत अकड़ आ गई है तुम में, हैं? कहाँ है बेकार में दुश्मनी मोल ले रहे हो? गाड़ी लेके आओ। जानते नहीं हो किससे पंगा ले रहे हो? हैं? बोल दिया ना तुम्हारी बहन भाग गई, समझ में नहीं आता तुमको? अरे पुलिस को बीच में क्या? अबे साला धोखा। रमेश भाग मत, शूट करूंगा सब। सब तेरा खेल खत्म है। सब कुछ किया नहीं है साहब। चलो ना, तुम उधर से आओ। देख लूंगा उधर। साहब मैडम जी हमको फंसाया जा रहा है। हमारा कोई लेना देना नहीं उस लड़की से। ये किसी और का फोटो है। हम तो बस लोगों को काम दिलाते हैं, उसके बाद वो जाने, उनके मालिक जाने, ज्यादा से ज्यादा एजेंसी वाले जाने। मैं तो बस हाँ ये सही है। एक तो शराफत के मारे लोगों की मदद करो, गांव की गरीबी से निकाल कर लड़का लड़की लोगों को काम दिलाओ और बदले में हम पे इल्जाम। सही है ये मैम। बस अब झूठ और नहीं, हमें अच्छी तरह से पता ये तुम्हारी ही तस्वीर है। अब ये बताओ, तुम मनु और तृप्ति को गांव से उठाकर शहर ले आए, उन दोनों को तुमने ही काम दिलवाया। फिर तृप्ति ने ऐसा क्या कर दिया जो तुमने इतनी बेरहमी से उसको मारा? और क्या सब में मनु भी तुम्हारे साथ शामिल था, या तुमने उसे भी ठिकाने लगा दिया? क्या मैडम जी, कुछ भी, मैंने किसी को नहीं मारा, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ये ऐसे नहीं मानेगा। पहले तृप्ति को मारा, तो मनु की मदद से उसकी बॉडी को ठिकाने लगा दिया, और फिर मनु को भी मार दिया ताकि किसी को कुछ भी पता ना चले। हाँ तो मैंने किसी को नहीं मारा, किसी को नहीं मारा मैंने। आप लोग समझते क्यों नहीं? मेरी तो मनु से बात भी नहीं हुई है। उसका वो सन की मालिक, उसी ने मारा होगा। मेरे पास एक बार फोन किया था, बोल रहा था कि किस चोर को मेरे घर में काम लगा दिया है।
मैंने कहा मेरा कोई लेना देना नहीं है, तो बोलने लगा तो टेंशन मत ले, चोरों से कैसे निपटना है मुझे अच्छे से पता है, और उसने फोन काट दिया। मनु कहाँ है? मनु, हमें क्या पता? और वैसे आप ये सवाल हमसे क्यों पूछ रही हैं? घर का एक एक कोना छान मारो जल्दी। ये क्या कर रही हैं आप? देखिए, लॉ की जानकारी हमको भी है, मेरा सर्च वारंट क्या आपकी? तो जाओ कर लो कंप्लेंट, उसकी फिक्र ना मैं बाद में करूंगी, पहले मनु का ढूंढना मेरे लिए बहुत जरूरी है। देखिए, ये सरासर जबरदस्ती है मैम, शायद आपको पता नहीं हमारी भी पहुंच ऊपर तक है। हम प्रार्थना करो कि मनु इस घर में ना मिले, वरना तुम्हारे कॉन्टैक्ट्स जेल में तुम्हारे काम नहीं आने वाले। मैम ऊपर कुछ भी नहीं है। क्या हुआ? कुछ नहीं मिला। देख लिया आपने? वहां कुछ नहीं मैम। देखिए मैम, देखिए मैम, सुनिए। घबराओ नहीं बेटा, अच्छे से मुझे बताओ हुआ क्या। सब मेरी गलती थी मैडम जी, सब मेरे वजह से हुआ है। मैंने ही उसे यहाँ आने को कहा था, रमेश पर भरोसा करने को कहा था। कितने सपने थे उसके, सब खत्म, सब मेरी वजह से हुआ है। नहीं, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ, मुझे साफ साफ सब बता। मनु, रमेश हमारे पैसे नहीं दे रहा है। वो जानता है कि तुम घर छोड़कर भागी हो, इसलिए तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठा रहा है। लेकिन अब हम क्या करें? तुम एक बार रमेश से बात करो, उसे समझाओ। एक काम करो, उससे कहना कि तुमने अपने घर वालों को बता दिया है और तुम बाकी की लड़कियों जैसा नहीं डरने वाली। बाकी की लड़कियां? गांव की बहुत सारी लड़कियां घर छोड़कर भागी है, उसी ने फुसलाया होगा। लेकिन वो कुछ कहती नहीं है, चुप रहती है। लेकिन तुम मत डरना, सीधा जाके उससे अपने पैसे मांग लो। हाँ। रमेश, हमें सब सच पता चल गया। तृप्ति उस रात तेरे घर आई थी अपने पैसे मांगने के लिए, हक के पैसे मांगने के लिए। मनु से छोड़ के गया था वो, तो झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना। वो अपना पैसा मांगने आई और तूने उसे बेरहमी से मार डाला। आई थी वो उस दिन शाम को मेरे घर में पैसे मांगने। वो 4 फुट की लड़की मुझे धमका रही थी, मुझे, वो भी एक दूसरे लौंडे के सामने। धमकी नहीं दे रही हूँ, तुमने लिए हमारे पैसे। तुमने कहा था 11 महीने में पैसे दे दोगे, दो अब। जबान मत लड़ा, एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुझे। चला। कैसे नहीं देगा तू मेरे पैसे? अरे क्या कर रही है, क्या कर रही है? छोड़ छोड़। मैंने उसे जानबूझकर नहीं मारा था, वो तो गुस्से में। उसके बाद इससे पहले हमें कोई देख लेता, हमने उसके लाश को ठिकाने लगा दिया। उस दूसरे बच्चे ने ही मेरी मदद की थी। वो दूसरा बच्चा कहाँ है? उसका कुछ पता ही नहीं चल रहा है। मैंने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की, उसके घर भी गया था, पर वो गायब हो गया है। बच्चों की गरीबी का तू फायदा उठाता है। वो तेरे से काम मांगने आते हैं, तू काम तो दिलाता है, लेकिन उनके सारे पैसे हड़प जाता है। मुझे उन सारे बच्चों की डिटेल्स चाहिए, एक एक लड़का लड़की जिन्हें तुमने काम पे लगवाया था और जिनके पैसे तुम हड़प गए। वो तो जैसे लालची पे भरोसा करते हैं, और तुम, तेरा ये लालच ना तुझे जिंदगी भर जेल में सड़ाएगा। और तेरी वो सिन्हा मेड सर्विसेज की मैडम भी नहीं बचेगी। सारे डिटेल्स लो उससे। जी मैम। अपने आप को संभालने की कोशिश करो। आपकी बेटी तृप्ति बहुत ही बहादुर थी, होनहार थी। वो अपने सपने पूरा करना चाहती थी, अपने परिवार के सपने भी पूरे करना चाहती थी वो। और अब क्या काम मिला इसे? ये सपने देखने की बहुत बड़ी कीमत चुकाई है मेरे बेटे ने। नहीं, इसे सपने देखने ही नहीं चाहिए थे। देखिए, सपने देखने में कोई बुराई नहीं है। बुरे वो लोग हैं जो इन सपनों का गलत फायदा उठाते हैं। अगर इसके चलते लोग सपने देखना छोड़ दें तो सही नहीं होगा। बस हमें सावधानी बरतनी होगी कि हम वो सपने किसके सामने बयां करते हैं, क्योंकि गलत लोग उन सपनों का गलत फायदा उठा सकते हैं। आपकी बेटी ने कोई गलती नहीं की, उसे सपने देखने का पूरा हक था। क्राइम पेट्रोल के ऐसे ही मजेदार एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें